अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, बीते करीब 24 घंटे से इजराइल और भारतीय मीडिया ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है कि फिलिस्तीन के जिस अस्पताल पर हमला हुआ है और जिसमें 500 से ज़्यादा औरतें, बच्चे और बुजुर्ग मारे गए हैं, वो हमला इजराइल ने नहीं किया। वो हमला फिलिस्तीन के ही एक और आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद ने किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत का मीडिया सिर्फ इजराइल की बताई बातों पर क्यों यकीन कर रहा है, उसे फिलिस्तीन की बातें और वहां से आ रही तस्वीरें झूठी क्यों लग रही हैं, और क्यों अमेरिका हर बार और बार बार इतने नरसंहार के बाद भी इजराइल को क्लीन चिट दे रहा है। लेकिन सबसे पहले फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध की कुछ बड़ी खबरें आप जान लीजिए। फिलिस्तीन की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल ने अस्पताल पर हुए हमले को लेकर जो झूठ बोला है वो उसकी आदत में शुमार है। 1947 से लेकर गाजा के अस्पताल में हुए हर हमले के बाद इजराइल ने झूठ बोला और इल्ज़ाम किसी और पर लगाया है। लिहाजा अब इस बात की तहकीकात की जा रही है कि सच क्या है। वैसे तहकीकात तो अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब इजराइल के लिए रवाना हुए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि अस्पताल पर जो हमला हुआ वो किसने करवाया। लेकिन इजराइल में पहुंचते ही और बेंजामिन नेतन्याहू के गले लगते ही बाइडेन के सुर बदल गए और वो इजराइल के पीएम के सामने 3 बातें कहकर आ गए। पहली बात तो ये कि गाजा के जिस अस्पताल पर हमला हुआ वो इजराइल ने नहीं बल्कि किसी दूसरी पार्टी ने कराया है। दूसरी बात यह है कि कल भी इजराइल के साथ खड़े थे और आज भी इजराइल के साथ खड़े हैं। और तीसरी बात यह है कि इजराइल को पूरा हक है कि वो खुद पर हुए हमले का बदला ले। वो जो भी कर रहा है वो सही है। और सिर्फ यही नहीं, बाइडेन जब इजराइल से उड़कर अपने देश पहुंचे तो वहां पहुंचकर भी सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि वो इजराइल, तुम अपने आप को अकेला मत समझना, अमेरिका तुम्हारे साथ है। लेकिन बाइडेन साहब, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि आज इन तस्वीरों को देखकर आप पिघलेंगे नहीं, आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस देश की वकालत आप कर रहे हैं वो देश मुसलमानों के खून का प्यासा है और उसने आपकी सोच भी वैसी ही कर दी है। लेकिन फिर भी आज दुनिया को ये देखना चाहिए कि जिस इजराइल को अमेरिका क्लीन चिट देकर आया है वो क्या कर रहा है। ये 10 महीने की बच्ची है। 18 अक्टूबर की सुबह एक बच्ची के घर पर एक बम आकर गिरता है और उसी बम के धमाके में इसका पूरा परिवार घायल हो जाता है। ये वीडियो फिलिस्तीन के ही एक पत्रकार मोहम्मद उबैद ने शेयर किया है और अब आप इस वीडियो को देखिए। ये भी बच्ची भी 6 महीने की है। जानते हैं बाइडेन साहब इसके साथ क्या हुआ। इसके घर पर भी एक बम गिराया गया जिससे इस बच्ची का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। किस्मत से ये 6 महीने की बच्ची ही जिंदा बच सकी। और अब आप धमाके वाले इस वीडियो को भी देखिए। ये धमाका गाजा पट्टी में कल रात हुआ जिसमें कई मौत और कई लोग घायल हुए। लेकिन बाइडेन को ये कभी नहीं दिखेगा। अमेरिका और दूसरे यूरोप देश इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे। हाँ, वो इस बात पर यकीन ज़रूर करेंगे कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के बच्चों के सिर कलम किए हैं। और जब दुनिया ये कहेगी कि जिन बच्चों के सिर कलम हुए हैं आपके साथ उनके कोई फोटो या फिर कोई सबूत है तो वो आपको आतंकवादियों का साथ देने वाला बता देंगे। वैसे लोग बेचारे इस तरह के घायल बच्चों के वीडियो दिखाकर इजराइल और अमेरिका को जेनेवा कन्वेंशन के बारे में याद दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 8 ये कहता है कि रिहायशी इलाकों के धार्मिक स्थलों पर बम गिराना एक बार क्राइम है। रिहायशी इलाकों के धार्मिक स्थलों पर बम गिराना एक वॉर क्राइम है और इसे आतंकवाद की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इजराइल फिलिस्तीन में ना जाने कितनी मस्जिदें और चर्चों को बम धमाके करके उड़ा चुका है। कल रात भी गाजा में नुसरत नाम की एक मस्जिद को इजराइल ने बम धमाका करके उड़ा दिया। हैरानी की बात यह है कि अपना देश भी अमेरिका और इजराइल की बताई बातों पर ही यकीन कर रहा है।
कल सारे दिन आपने टीवी मीडिया पर यह देखा होगा कि जो बातें और खुलासे इजराइल ने किए, वही खुलासे अपनी नोएडा की मीडिया ने भी दिखाए। आप अगर आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के एक्स अकाउंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कल इजराइल की आर्मी ये साबित करने में लगी रही कि अस्पताल पर जो हमला हुआ है वो खुद फिलिस्तीन में ही मौजूद आतंकियों ने किया है। वो हमला उन्हीं की रॉकेट के मिसफायर होने की वजह से हुआ है। उन्होंने कुछ सबूत के तौर पर हमास के आतंकियों के ऑडियो क्लिप भी जारी किए और इन ऑडियो क्लिप के जरिए ये बताने की कोशिश की कि देखिए, जब अस्पताल पर आकर रॉकेट गिरा तो हमास के 2 आतंकवादियों के बीच क्या बातचीत हो रही थी। और आज भी आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसे आज आप इंडियन मीडिया में दिन भर देखेंगे और आप ये भी देखेंगे कि इंडियन मीडिया आज आपको ये बताएगा कि इस शख्स को पहचान लीजिए, यही वो शख्स है जिसने इजराइल पर हमला किया, यही इजराइल पर हमलों का मास्टरमाइंड है। इसका नाम मोहम्मद डैफ है। इसी ने इजराइल की महिलाओं पर हमला किया, इसी ने इजराइल के बच्चों के सिर कलम किए। लेकिन कोई भी नोएडा का मीडिया ये सवाल नहीं करेगा कि हो सकता है कि ये इजराइल का प्रोपेगेंडा वीडियो हो सकता है कि इजराइल इस तरह के वीडियो रिलीज करके फिलिस्तीन और मुसलमानों को बदनाम कर रहा हो। हाँ, वो आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि जिस फिलिस्तीन में हमास जैसे आतंकवादी संगठन है, उस फिलिस्तीन के सपोर्ट दुनिया के मुस्लिम देश क्यों कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है और ये कहाँ का इंसाफ है। एक देश बच्चों को मार रहा है और औरतों को बेवा कर रहा है तो वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, और जब यही काम कोई मुस्लिम देश करता है, किसी मुस्लिम देश का कोई संगठन करता है तो वो आतंकवादी हो जाता है। उसे मारने का हक अमेरिका भी दे देता है। क्या अमेरिका दुनिया का ठेकेदार है? क्या अमेरिका जो कहेगा, जिसके साथ खड़ा होगा वही ठीक होगा? आज दुनिया में खासतौर पर मुस्लिम देशों को ये तय करने की भी ज़रूरत है कि आखिर अमेरिका दुनिया का बाप क्यों बन रहा है। आज दुनिया खासतौर पर मुस्लिम देशों को ये तय करने की भी ज़रूरत है कि आखिर अमेरिका दुनिया का बाप क्यों बना हुआ है। कल जब अस्पताल पर हमला हुआ तो OIEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भी अपनी बैठक बुलाई। जिस तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये वही OIEC की बैठक है जिसमें दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम देश शामिल हैं। इस मीटिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का नाम दिया गया, लेकिन मैं इस बैठक में शामिल तमाम मुस्लिम मुल्कों से ये कहना चाहती हूँ कि इजराइल से कैसे निपटा जाए। इसके साथ साथ वो इस मीटिंग में ये भी तय करे कि अमेरिका अब उनका बाप नहीं बनेगा, और अगर बाप बनने की कोशिश करेगा तो वो उसे भी करारा जवाब देंगे। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको 2 और खबरें दिखाना चाहती हूँ। एक खबर आजम खान और उनकी फैमिली से जुड़ी हुई है और दूसरी खबर एक मुर्दत हुई लड़की के मर्डर से जुड़ी हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले इस खबर को देखें और इससे सीख लें। तो जिस फोटो को आप देख रहे हैं, ये गुलनाज खान और उसके पति रमेश चंद्रा की फ़ोटो है। साल 2022 में गुलनाज ने घरवालों के खिलाफ जाकर हिंदू धर्म के रमेश चंद्रा से शादी की और वो यूपी के किसी शहर में जाकर रहने लगी। 1 साल बाद गुलनाज खान को उसके घरवाले मुंबई बुलाते हैं। गुलनाज को भी लगता है कि अब 1 साल गुजर गया है और उसके घरवाले उसे और उसके पति को अपना लेंगे, लेकिन असल में गुलनाज को उसके घरवालों ने अपनाने के लिए नहीं बल्कि मर्डर करने के लिए बुलाया था, और हुआ भी यही। गुलनाज के घरवालों ने उसे और उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ ऐसे लोगों के लिए मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि वो मर्डर कितनी भी साफ गोई से किया जाए वो छुप नहीं सकता और कातिल एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। और दूसरी बात यह है कि क्या वाकई गुलनाज का मर्डर करना गुलनाज के घरवालों के लिए ज़रूरी था। सोचिए, अगर गुलनाज के घरवाले उसका मर्डर करने की बजाय उसे रमेश से शादी करने से पहले उसे दीनी तालीम देते, इस्लाम के बारे में बताते, तो क्या गुलनाज रमेश से शादी करती? और अगर गुलनाज ने रमेश से शादी कर भी ली तो भी क्या उसे और उसके पति को मारने का हक उन्हें किसने दिया था? खैर, एक और खबर आपको आज जाननी चाहिए और वो खबर आजम खान और उनकी फैमिली से जुड़ी हुई है। कल एक जिला अदालत ने फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान को और उनकी पत्नी और उनके बेटे को 7 साल की सज़ा सुनाई है।
इस सजा के बाद आजम खान ने मीडिया से कहा कि ये हिंदुस्तान की एक अदालत का फैसला तो है, लेकिन इंसाफ नहीं है। खैर, अब आजम खान को लेकर आए अदालत के फैसले पर कुछ मुसलमान नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि आजम खान को सिर्फ मुस्लिम होने की सजा मिल रही है और यूपी में बीजेपी की सरकार ये चाहती है कि यूपी से मुसलमानों की सियासत एकदम खत्म हो जाए। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।